इस सदी का सबसे बड़ा काम हुआ है और सभी लोगों का, सभी राम भक्तों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है। 22 तारीख को रामलला का पट खुलने जा रहा है, सबके लिए खुल जाएगा और हम लोगों के लिए तो सबसे हर्ष का विषय है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ही था कि हमें राम मंदिर का निर्माण कराना है। हमारे जो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, उनका तो सपना ही था। वो जब पढ़ाई करते थे उसी दौरान राम मंदिर निर्माण से जो जुड़े थे, वहीं से शुरुआत हुई उनकी और फिर आगे वो राजनीति में भी आए। और आज पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी और हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी की नीतियों की वजह से, उनके प्रयासों की वजह से ये संभव हो पाया है। तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए बड़ा काम हुआ है। आपका एक गाना वायरल हो रहा है जो मोदी जी पर है, 400 सीट का क्या? हाँ, वो गाना अभी जस्ट आया है 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। सर, एक डीएमके के सांसद हैं उदयनिधि, उनका कहना है कि यूपी और बिहार के लोग तो तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं। ये बहुत ही घिनौना बयान है। मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप अगर मेहनती हैं, कर्मठ हैं और आप कहीं भी कोई भी काम करते हैं, यूपी बिहार के लोग कहीं भीख तो नहीं मांगते हैं ना, काम ही करते हैं ना, तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं जब गया था बिग बॉस में तो मैं वहाँ टॉयलेट साफ करता था जी। क्या दिक्कत है? जो काम आदमी को मिले वो काम करना चाहिए जी। सर, एक अंतिम सवाल, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी मामला कोर्ट में चल रहा है और काशी विश्वनाथ, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मामला तो कोर्ट में है, लेकिन क्या? मामला कोर्ट में है और मुझे लगता है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद जो भी माननीय कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। आखिरी सवाल से, राम मंदिर पे जो आप गीत गाए वो एनआई पे भी हम चाहेंगे कि एजेंसी पे भी राम मंदिर के लिए जो मेरे मन से गीत निकलता है वो यही निकलता है कि कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं। जो इस्लाम को न माने वो मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता है। कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं, और कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं। हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। विपक्ष को तो सबसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग राम की महिमा को समझते हैं वो तो राम का मंदिर बनाने के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। पर विपक्ष जो राम मंदिर के विरोध में बात करता था, रामचरितमानस के विरोध में बात करता था, उनको सद्बुद्धि की आवश्यकता ज़्यादा है। तो वो अगर वहाँ पहुँचेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी को भी जाना चाहिए। निश्चित रूप से जाना चाहिए। और मुझे लगता है जो कहा जाता है हम में तुम में खड़क हम में सब में व्यापी राम, तो चाहे समाजवादी पार्टी का आदमी हो, चाहे भाजपा का आदमी हो, चाहे बसपा का आदमी हो, राम तो सब में बसते हैं। अब उस राम के दर्शन करने के लिए हर किसी को जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कार सेवा के दौरान गोलियां चलाई गई मुलायम सिंह के द्वारा, लगातार कई कार सेवकों की जान भी गई, इसके बाद भी समाजवादी पार्टी को निमंत्रण देना और हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अगर उस समय समझते तो नहीं गोली चलाते। तो कभी भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए उनको बुलाना ही चाहिए, उनको जाना ही चाहिए और देखना चाहिए कि प्रभु श्री राम की क्या महिमा है, प्रभु श्री राम कौन है। जहाँ पूरे दुनिया का ज्ञान खत्म हो जाता है, वहाँ से फिर श्री राम का ज्ञान शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि जाना ही चाहिए 100%। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक फिर भी आज विवादित बयान दिया है कि हिंदू कोई जात नहीं है और इसमें जो है लोग पहले भी FIR भी करवाते रहे हैं और इस पे पहले भी लोग बयान देते रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बयान दे रहे हैं वो उनकी बुद्धिमता है, वो उनकी समझ है। पर मुझे तो बस यही लगता है कि प्रभु श्री राम उनको भी सद्बुद्धि देंगे और वो भी, उनको सद्बुद्धि मिले और वो भी इस तरह के बयान ना दें।